नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष अनेकों व्रतों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। हर त्योहार का अपना ही महत्व है और उससे जुड़ी हुई अनेकों तरीके की पौराणिक कथाएं भी होती हैं। ऐसा ही त्योहारों का सबसे प्रमुख त्योहार है दीपावली। जी हाँ, सभी जानते हैं, आने वाली 14 नवंबर यानी कि शनिवार को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करने का विधान है। ऐसा कहा जाता है कि अगर लक्ष्मी जी को अपने पास रखना है, उन्हें प्रसन्न करना है, तो उनके साथ साथ उनके पति भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना भी बहुत लाभदायक होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? इसी बात का जवाब देने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये जो दिवाली का पर्व है, ये हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली दो संस्कृत के शब्दों दीप अर्थात दिया और आवली अर्थात श्रृंखला, जिसे कि लाइन कहते हैं, इनको मिलाकर बना है। दीपावली दीपों का त्योहार है, रोशनी का त्योहार है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमेशा अंधकार पर प्रकाश की विजय होती है, असत्य पर सत्य की विजय होती है। इस चीज को दर्शाने के लिए भी दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। हमारे इस समाज में और हमारे पुराणों में दीपावली से जुड़ी हुई बहुत तरीके की पौराणिक कथाएं हैं। जैसे कि रामायण के अनुसार कहा जाता है कि दीपावली तब मनाई गई थी जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काट कर आए थे। उनके वापस लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था और खुशियां मनाई थी। और उसी दिन से ये जो दिन था वो दिवाली के त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने अपना 13 साल का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण किया और वो अपनी राजधानी वापस लौटे, उस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। पुराणों में ये भी कथा आती है कि इसी दिन माता लक्ष्मी जो है वो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और उन्होंने उसी दिन भगवान विष्णु को अपना पति मानकर उनसे विवाह रचाया था। माना जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और अपनी पूजा करने वालों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। वैसे दीपावली एक दिन का त्योहार नहीं है, इसे 5 दिन के पर्व के रूप में मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का उत्सव आता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन ये खरीदने से बहुत ही विशेष लाभ होता है, इन्हें शुभ माना जाता है। फिर धनतेरस से अगले दिन नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अत्याचारी राक्षस नरकासुर का वध किया था। इस दिन को यम पूजा के रूप में भी मनाया जाता है और यम पूजा के लिए दीपक जलाए जाते हैं। इसके अगले दिन आता है दीपावली का त्योहार। आप सभी जानते हैं कि नवरात्रे खत्म होते ही दीपावली के लिए लोग अपने अपने घरों में सफाई करना, अपने घर की सजावट करना शुरू कर देते हैं। हम हिंदुस्तानी अपने इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। हम अच्छे नए कपड़े खरीदते हैं, नए नए कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस दिन घरों में पूरी साफ सफाई होती है, घरों को सजाया जाता है, रंगोली बनाई जाती है, मंदिर साफ किया जाता है। उसके बाद रिश्तेदारों से मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, उन्हें उपहार देते हैं, मिठाइयां बनती हैं। ऐसे इस तरीके से करके पटाखे जलाते हैं और ऐसे हम इस दीपावली के त्योहार को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। इसके बाद इसी दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी के साथ साथ विद्या और विवेक की देवी माता सरस्वती और धन के राजा कुबेर जी की पूजा भी की जाती है। लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि पूरा साल उन्हें धन धान्य की कोई भी कमी ना हो। उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को इंद्रदेव के कोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पे उठाया था। इस दिन जो ब्रिज के लोग होते हैं वो गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं और अपने गायों को भी खूब अच्छे तरीके से सजाते हैं। और इससे अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा से अगले दिन और दीपावली के 2 दिन बाद आता है भाई दूज का त्योहार। भाई दूज का जो त्योहार है वो भाई बहन के प्रेम के रिश्ते का प्रतीक है।
इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी मंगल कामना करती हैं। तो इस तरीके से दीपावली का जो पर्व है वो पूरे 5 दिन के लिए मनाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन यानी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है। इसके लिए अपने पुराणों में एक बहुत ही प्रचलित कथा आती है। एक बारी माता लक्ष्मी को ये अहंकार हो गया कि सृष्टि उनके बिना नहीं चल सकती और सृष्टि में वही हैं जो सबकी जरूरत को पूरा कर सकती हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु जी ने माता के घमंड को तोड़ने के लिए उनसे ये कहा कि कोई भी औरत तभी संपूर्ण होती है जब उसके संतान होती है और वो माता बनती है। जब तक संतान न हो तब तक औरत जो होती है वो अपूर्ण होती है। भगवान की बात सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा दुखी होती हैं और वो माता पार्वती जी के पास चली जाती हैं। वहां जाकर वो माता पार्वती जी को अपनी सारी बात बताती हैं। तो माता पार्वती जो होती हैं वो माता लक्ष्मी की हालत देख नहीं पाती और वो उन्हें कहती हैं कि मैं आज से अपने पुत्र गणेश को आपको सौंपती हूँ। आप भी आज से मेरी तरह गणेश की माता कहलाएंगी और इसीलिए जो गणेश जी हैं वो माता लक्ष्मी के मानस पुत्र कहलाए जाते हैं। माता लक्ष्मी गणेश जी की माता बनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने गणेश जी को ये वरदान दिया कि आज से मेरी पूजा के साथ साथ जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसकी मैं सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी और कभी भी उसके घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसी वजह से गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। यह ध्यान देने वाली एक बात है दोस्तों, आप जब भी लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति की स्थापना करते हैं तो हमेशा आपने ध्यान दिया होगा या फिर आगे के लिए भी ध्यान रखिए कि हमेशा जो माता लक्ष्मी होती हैं वो गणेश जी के दाहिने तरफ होती हैं। इसके लिए एक जो बात है वो ये है कि जो औरत होती है वो अपने पति की वामांगी होती है, यानी कि जो पत्नी है उसे पति के जीवन में उसका बायां स्थान प्राप्त होता है। इसीलिए बाएं स्थान पर केवल पत्नी को ही बैठना चाहिए। और क्योंकि माता लक्ष्मी और गणेश जी का जो संबंध है वो माता और पुत्र का है, इसलिए माता लक्ष्मी जो है वो गणेश जी के दाहिनी तरफ ही विराजमान होती हैं। तो इसीलिए इनकी इस तरह से एक साथ दिवाली के दिन पूजा की जाती है। मैं आशा करती हूँ कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी हम सभी को पूरे धन धान्य से पूर्ण करें और हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करें। हमारे अंदर अपने धन को संभालने का, उसका सदुपयोग करने का विवेक भी आए। और यही कारण है कि गणेश जी को इस दिन खास करके पूजा जाता है, ताकि माता लक्ष्मी जो भी धन वर्षा हमारे ऊपर करे उसको हम अपने विवेक से उसका सदुपयोग कर सके। मेरी तरफ से आप सभी को दीपावली के इस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और दीपावली के इस पर्व को पूरे परिवार के साथ खुशी से मनाइए।